हेलो, वेलकम टू आर एस क्विक रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियाँ जो 60% है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक नदी को देखते हैं। इसमें टोटल 8 नदियाँ हैं, अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। जो 8 नदियाँ हैं, पहली है घंगर नदी, सेकंड है कांतली या कांठली नदी, थर्ड है कांकनी या कांकनी मसूरती नदी भी बोलते हैं जिसको, फोर्थ है साबी नदी, साहिबी नदी, फिफ्थ है बाणगंगा नदी, सिक्स्थ रूपारेल नदी, सेवन्थ दर्ववती नदी और सांबर झील की नदियाँ 8वीं। अब स्टार्ट करते हैं। घंगर नदी, घंगर नदी की लंबाई है 465 किलोमीटर, राजस्थान में है 100 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम हुआ था शिवालिंग पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है ये? तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती। एंड पॉइंट कहाँ होता है? फोर्ट अब्बास हकरा पाकिस्तान में इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अपुआ क्षेत्र कहाँ ये इसका अपुआ क्षेत्र? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में अपुआ क्षेत्र है। इसका उपनाम प्राचीन सरस्वती, द्रस्तवती, चोटांग, मृत, वाहिंद, नट, राजस्थान का शोक, इसके ये उपनाम है। ठीक है, एक अब कुछ स्पेशल पॉइंट है वो देख लेते हैं। एकमात्र हिमालयी और अंतर्राष्ट्रीय नदी है, मतलब हिमालय से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है ये घंगर नदी। एकमात्र हिमालयी और अंतर्राष्ट्रीय नदी है ये। दूसरी सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन वाली नदी है ये। दूसरी सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन वाली नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अपुआ की नदी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अपुआ की नदी है ये बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है ये। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्री राम वाड्रे और वंतारैया को नियुक्त किया गया है। अब दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है कांतली कांठली नदी। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम हुआ था खंडेला पहाड़ी सीकर से। अपुआ क्षेत्र है तोरावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू। केवल राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अपुआ की नदी है। केवल राजस्थान में बहने वाली वो आंतरिक अपुआ की सबसे लंबी नदी थी घंगर नदी। ये केवल राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी आंतरिक अपुआ की नदी है ये। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है जो, एवं सुनारी सभ्यता झुंझुनू कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब थर्ड नदी है कांकनी कांकने और जिसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। कांकनी कांकने और मसूरदी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर होता है। कांकनी नदी का उद्गम होता है कोटारी गांव जैसलमेर से। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे छोटी नदी है आंतरिक अपुआ की, सबसे छोटी नदी है 27 किलोमीटर। मीठे पानी की झील है इस पर, बुज झील है इस पर, जो जैसलमेर में है वो मीठे पानी की झील है इस पर। ठीक है, अब फोर्थ नदी है अंतः प्रवाही। फोर्थ नदी कौन सी है? साबी साहिबी नदी। इसको नफसगढ़ का नाला बोलते हैं। उद्गम इस हुआ था सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बैरोड से इसका उद्गम होता है साबी नदी का। और एंडिंग पॉइंट है इसका गुड़गांव पटौदी मैदान, गुड़गांव हरियाणा में इसका एंडिंग पॉइंट है। इसका अपुआ क्षेत्र है साबी नदी का जयपुर कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है, ऐसी नदी है ये। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। जोधपुरा सभ्यता जो कोटपुतली बहरोड में है, जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुरा सभ्यता किसके किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम हुआ बैराट हिल्स कोटपुतली बहरोड से। ठीक है, अपुआ क्षेत्र कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा और भरतपुर में अपुआ क्षेत्र है। कोटपुतली बहरोड में, जयपुर में, दौसा में और भरतपुर में इसका अपुआ क्षेत्र है। इसके उपनाम क्या क्या है? इसको बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी कहते हैं बाणगंगा नदी को। रुंडित नदी क्यों कहते हैं? रुंडित नदी क्या होती है? वह सहायक नदियाँ जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, जो मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है, ऐसी नदियों को जो रुंडित नदी कहते हैं। जैसे बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी को 2012 में अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया जाता है। 2012 में अंतः प्रवाही नदी में शामिल किया गया बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी की जो बांध परियोजना है वो देखते हैं। बाणगंगा की बांध परियोजना रामगढ़ बांध परियोजना, केलादेव अजान बांध भरतपुर में।
इसे इसरदा बांध से जलापूर्ति की जाती है। रामगढ़ परियोजना को जो इसरदा बांध से जलापूर्ति की जाती है। पांचना बांध गंभीर नदी पर बना हुआ है, करौली में। पांचना बांध है वो गंभीर की सहायक नदियां कौन कौन सी 5 नदियां हैं गंभीर की सहायक नदियां? भद्रावती, भेसावट, माची, अंटा, बरखेंडा पर बना हुआ है ये पांचना बांध। ये मिट्टी का बांध है जो अमेरिका की हेल्प से बना हुआ है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये पांचना बांध। यमुना लिंक नहर से जलापूर्ति की जाती है इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे पढ़ते हैं रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी को वराह नदी का उद्गम होता है उदयनाथ हिल्स अलवर से। अपुआ क्षेत्र अलवर, डींग, भरतपुर। सीकरी बांध रूपारेल नदी पर डींग में स्थित है। सीकरी बांध है रूपारेल नदी पर डींग में स्थित है। मोती झील मीठे पानी की झील है जो भरतपुर में स्थित है। मोती झील है इस पर, ये मीठे पानी की झील है जो भरतपुर में स्थित है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि ये भरतपुर की सिंचाई के लिए जलापूर्ति करती है। इस झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं। मोती झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं जो उर्वरक बनाने में उपयोगी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुजान गंगा ये एक लिंक चैनल है जो मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ती है। किसको? मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ती है सुजान गंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट नदी है द्रवती। अब सातवीं कौन सी नदी है? द्रवती नदी के बारे में पढ़ते हैं। सातवीं, इसका उद्गम होता है आथुणा कुंड, नाहरगढ़, जयपुर से। अपुआ क्षेत्र जयपुर शहर में ही है। रिवर फ्रंट पार्क बना हुआ है, बर्ड पार्क बना हुआ है। रिवर फ्रंट पार्क बना हुआ है और बर्ड पार्क बना हुआ है द्रवती नदी पर। लास्ट नदी है सांबर झील की नदियां हैं, वो लास्ट है इसके अंत्य प्रवाह नदियों में। सांबर झील की नदियां कौन कौन सी है? 5 नदियां हैं, मैंथा, रूपनगढ़, खंडेला या खंडेल, खारी और तुर्तमती। मैंथा है जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है, मनोरपुर से मैंथा नदी का। और रूपनगढ़ का अजमेर से उद्गम होता है। खंडेला या खंडेल का सीकर से उद्गम होता है और खारी का नागौर से उद्गम होता है। तुरतमती का नावा से होता है। सांबर में सर्वाधिक लवणता जमा करने वाली नदी कौन सी है? मैंथा नदी है सर्वाधिक लवणता जमा करने वाली सांबर में। सांबर झील अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदर है। अब आगे हम बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।